Good afternoon, students. Today I am explaining you the chapter number 20. Name is City of Water, Venice. तो आज हम वाटर सिटी वेनिस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट. वेनिस इज ए सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इटली. वेनिस नॉर्थ ईस्ट इटली में एक सिटी है. It is situated on a group of 118 small islands separated by canals and linked by bridge. ये 118 छोटे आइसलैंड के ग्रुप में सिचुएटेड है जो कैनाल से अलग हैं और ब्रिज से जुड़े हुए हैं. रीड अबाउट सम फेमस प्लेसेस ऑफ द सिटी एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स. यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स. कुछ सिटी के प्लेसेस को पढ़कर ब्लैंक्स को फिल करना है. हेल्प बॉक्स का यूज़ करके वेनिस की कुछ सिटीज़ दे रखी हैं, कुछ जगह दे रखी हैं जो आपको फिल करना है. पिक्स को देख के कि ये कौन सी हैं, आपके ब्लैंक्स को फिल करना है. नाउ फर्स्ट इज इट इज़ द मोस्ट फेमस चर्च ऑफ वेनिस एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड. ये वेनिस का सबसे फेमस चर्च है और वर्ल्ड में बेंजेंटिन आर्किटेक्चर के अच्छे एग्जाम्पल में से हैं. दिस ग्लीमिंग बासिलिका इज लोकेटेड जस्ट ऑफ द ग्रैंड कैनल एंड ओवरलुक्स द पियाजा सेंट मार्क स्क्वायर एंड एडजॉइन द ड्यूजेस पैलेस. इट मीन्स ये ग्लीमिंग बासिलिका कैनल से कुछ दूर सिचुएटेड है और पियाजा सैन मार्को के पास है और ड्यूजेस प्लेसेस से जॉइंटेड है. तो ये वेनिस की कौन सी सिटी है? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द सेंट मार्क्स बासिलिका. फिल द सेंट मार्क्स बासिलिका. तो ये वेनिस की सेंट मार्क बासिलिका जगह हैं जिसमें वर्ल्ड बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर के अच्छे एग्जाम्पल हैं एंड वेनिस की फेमस चर्च है. Now next, it is the principal public square of Venice. ये वेनिस का पब्लिक प्लेस है. Together with the Piazza, the Little Piazza, it forms the social, religious and political center of Venice. पियाजेट के साथ ये सोशल, रिलीजन एंड पॉलिटेक्निक सेंटर बनाता है. इट मीन्स ये वेनिस का सोशल, रिलीजन्स एंड पॉलिटिकल सेंटर है. इट इज़ सेड दैट नेपोलियन कॉल्ड दिस पैलेस द ड्राइंग रूम ऑफ यूरोप. ऐसा कहा जाता है कि इस पैलेस को नेपोलियन ने यूरोप का ड्राइंग रूम कहा था. तो ये कौन सा पैलेस है? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द पियाजा सेन मार्को. तो ये पियाजा सेन मार्को वेनिस के पैलेस हैं जिसको नेपोलियन ने यूरोप का ड्राइंग रूम कहा था एंड ये वेनिस का सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सेंटर भी है. फिल द सेकंड ब्लैंक विथ पियाजा सेन मार्को. नाउ नेक्स्ट, It forms one of the major water traffic corridor in the city. ये मेन वाटर ट्रैफिक कॉरिडोर में से हैं. It is 3,800 meters long and 30 to 90 meters wide. ये 3,800 मीटर लॉन्ग और 30 to 90 मीटर वाइड है. Public transport is provided by water buses, vapority and many tourists explore the canals by water taxis and gondolas. पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाटर बसेस एंड टैक्सियों से किया जाता है. कई टूरिज्म वाटर टैक्सी और गोंडोलर्स की हेल्प से कैनाल का पता लगाते हैं. गोंडोलर्स एक लाइट वेट की बोट है. द रियल्टो ब्रिज स्पेन दिस कैनाल. रियल्टो ब्रिज इस कैनाल को स्पेन करता है. तो ये वेनिस का कौन सा प्लेस है?
See the help box and fill the option the Grand Canal. ये ग्रैंड कैनाल करके पैलेस है जहाँ टूरिज्म, वाटर टैक्सी और गोंडोलर्स की हेल्प से कैनाल का पता लगाते हैं. Now fourth, it is a palace built in Vatican Gothic style. ये पैलेस वेटियन स्टाइल में बना है. This palace was the residence of the Dukes of Venice, the supreme authority of the Republic of Venice. पैलेस वेनिस के रिपब्लिक के सुप्रीम अथॉरिटी वेनिस के ड्यूस का रेजिडेंस था. इट वॉज ओपन्ड एज ए म्यूजियम इन 1923. इसे 1923 में एक म्यूज़ियम के रूप में खोला गया था. तो ये कौन सा पैलेस है वेनिस का? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द फोर्थ ब्लैंक्स विथ डोजेस प्लेस. डोजेस प्लेस, तो ये डोजेस पैलेस है जो सुप्रीम अथॉरिटी का रेजिडेंस था एंड ये वेटियन स्टाइल में बना हुआ है. Now next, it is an 11 kilometer long sandbar located in the city. ये सिटी में situated 11 किलोमीटर लॉन्ग सैंडबार है. The Venice Film Festival takes place here every year in September. द वेनिस फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर ईयर सितंबर में होता है. तो ये वेनिस का कौन सा प्लेस है जहाँ फिल्म फेस्टिवल भी होता है सितंबर में. और ये 11 किलोमीटर लॉन्ग सैंडबार है. सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द ऑप्शन द लाइडो. तो ये द लाइडो है वेनिस का प्लेस जहाँ पर ईयर सितंबर में फिल्म फेस्टिवल भी होता है एंड 11 किलोमीटर सैंडबार है. नेक्स्ट एंड लास्ट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन ओपेरा हाउस इन यूरोप. यूरोप में सबसे फेमस ओपेरा हाउस में से एक है. इट नेम्स रिफ्लेक्ट्स इट्स रोल इन अलाउइंग एन ओपेरा कंपनी टू राइज फ्रॉम द एसेस आफ्टर लूजिंग द थिएटर टू फायर. इसका नेम एक ओपेरा कंपनी के थिएटर में आग लगने के बाद राख से उठने देने में उसकी रोल दिखाता है. तो ये यूरोप का कौन सा पैलेस है ऐसा? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द टेट्रोला फेनस. फिल द टेट्रोला फेनस. ये टेट्रोला फेनस है जो यूरोप का सबसे फेमस ओपेरा हाउस है एंड इसका नाम एक ओपेरा कंपनी के थिएटर में आग लगने के बाद राख से उठने देने में उसका रोल दिखाता है. नाउ डू यू नो The gondola is a traditional flat bottom Vatican rowing boat. जो गोंडोला है जो वेनिस की लाइट वेट की बोट है जो ट्रेडिशनल फ्लैट बॉटम Vatican rowing boat है. नेक्स्ट, Byzantine architecture is an architectural style of the later Roman Empire. रोमन एम्पायर की बाद का आर्किटेक्चरल है ये बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर. इट डू इन नोटबुक. Dear students, we have completed this chapter. You have to do work carefully and revise this chapter regularly. Also maintain a notebook. Have a good day. Thank you.